नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब हमारे चैनल पे 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमारी फैमिली 1 लाख मेंबर से भी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। इस सब के लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी ही वजह से ये सब संभव हो पाया है। अगर आपने मेरे चैनल को इतना प्यार ना दिया होता, इतना सपोर्ट ना दिया होता, तो हमारा ये चैनल कभी भी इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एक सक्सेसफुल यूट्यूबर कैसे बनते हैं, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या आप यूट्यूब को अपना कैरियर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल यूट्यूबर। अब चूंकि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मैं नहीं कहता कि मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हूं, लेकिन आज मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो कम से कम मैं इस मुद्दे पे बात तो कर ही सकता हूं कि मेरी जर्नी कैसे रही और मैंने क्या क्या सीखा इस जर्नी में। अब ये यूट्यूबर क्या होता है, यूट्यूबर को हम कैसे डिफाइन करें। आज जहां भी देखिए, जिसे भी देखिए, वो ये कहता है कि चलिए हम भी यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, कुछ भी इसमें ये तो बहुत इजी है और हम भी बहुत पैसे कमा लेंगे और इसमें बहुत पैसे हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपना पढ़ाई लिखाई को एक साइड में रख के यूट्यूब पे आना चाहते हैं। बहुत से लोग जॉब छोड़ के यूट्यूब पे आना चाहते हैं। उन सब के लिए मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जो काम आप कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको छोड़ के यूट्यूब पे मत आइए। आप इसको साइड में करिए, लेकिन इसको छोड़ के आप 100% यूट्यूब पे मत आइए। इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और आज की डेट में ये इतना इजी रह नहीं गया है। यूट्यूबर क्या होता है, मेरी नज़र में यूट्यूबर इज इक्विवेलेंट टू ए फिल्म मेकर। यूट्यूबर को मैं कहूँगा, यूट्यूबर एक फिल्म मेकर होता है। अब जैसे जो बड़े फिल्म मेकर होते हैं बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, उनकी फिल्म्स सिनेमा हॉल्स में लगती हैं, और दूसरे फिल्म मेकर्स होते हैं जो सीरियल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। उसी तरीके से यूट्यूबर्स भी फिल्म मेकर की कैटेगरी में आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो कैरियर इन यूट्यूब इज इक्विवेलेंट टू कैरियर इन फिल्म मेकिंग। ये फिल्म मेकर बनने जैसा है। और आप किस तरह की फिल्म बनाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अब यूट्यूब पे चलता क्या है, यूट्यूब पे सक्सेस मंत्र क्या है। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पे केवल 3 चीजें चलती हैं। पहला, आपका कंटेंट यूनिक हो। दूसरा, आपका कंटेंट बेस्ट हो। और तीसरा, या दोनों चीजें हो, आपका कंटेंट यूनिक भी हो और बेस्ट भी हो। अगर आप किसी दूसरे की कॉपी करेंगे तो आपका चैनल नहीं चलेगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, आप कभी भी दूसरे की कॉपी करके आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी सक्सेस मिल जाए, लेकिन लॉन्ग रन में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो YouTube का सक्सेस मंत्र है कि आपका चैनल यूनिक हो, बेस्ट हो या दोनों हो। आप क्या बनाते हैं ये आप खुद से सोचिए कि आप जो कंटेंट बनाने जा रहे हैं, पहली बात तो वो यूनिक होना चाहिए। अब यूनिक टॉपिक इतने सारे कहां से लाएं, तो आपका प्रेजेंटेशन यूनिक होना चाहिए। मान लीजिए आप कुकरी चैनल बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे कुकरी चैनल हैं यूट्यूब पे। आप फोटोग्राफी चैनल बनाना चाहते हैं, आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो बहुत सारे चैनल इस टॉपिक पे भी हैं। तो आप अपना चैनल यूनिक बनाने की कोशिश करिए और उसको बाकी चैनल से बेहतर बनाने की कोशिश करिए। अगर आपका चैनल यूनिक नहीं है, बेस्ट नहीं है या दोनों नहीं है, तो आपके चैनल को ग्रो करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। आप जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं उनको देखिए, या तो उनका कंटेंट यूनिक है, या तो उनका कंटेंट अपने एरिया में बेस्ट है, या तो उनका कंटेंट यूनिक भी है और बेस्ट भी है। अब यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। क्या हमें शुरू में ही एक DSLR कैमरा ले लेना चाहिए? क्या हमें एक बहुत हाई एंड कंप्यूटर ले लेना चाहिए? मेरे पास तो स्मार्टफोन है, क्या हमें माइक्रोफोन लेना चाहिए? देखिए, जो भी आपके पास है आप उससे शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास कंटेंट है जो यूनिक है और बेस्ट है तो आप शुरू करिए, आइए यूट्यूब पे। लेकिन अपना जॉब छोड़ के मत आइए, अपनी पढ़ाई छोड़ के मत आइए, साइड में करिए। एक बार आपका ग्रो करने लगे उसके बाद आप इसको फुल टाइम सोच सकते हैं। अब आती है बात कि आपको कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए। देखिए,
सबसे पहली प्रायोरिटी है ऑडियो। वीडियो क्वालिटी थोड़ा बहुत 19-20 है, वो चल भी सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑडियो आपका एकदम क्रिस्प और क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप YouTube पे आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि एक छोटा सा एक माइक्रोफोन आप ज़रूर खरीदिए। एक अच्छा माइक्रोफोन आपके वीडियो की क्वालिटी को कई लेवल ऊपर तक ले जाता है। अगर आपके वीडियो की ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उस वीडियो पे व्यूज़ आना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है ऑडियो। दूसरी प्रायोरिटी है लाइट्स। जी हाँ, दूसरी प्रायोरिटी कैमरा नहीं है, दूसरी प्रायोरिटी है लाइट्स। अगर आपके पास हाई एंड कैमरा नहीं है, हाई एंड स्मार्टफोन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छी सी लाइट में अगर वो वीडियो शूट कर रहे हैं तो अच्छी सी लाइट में एक छोटा कैमरा भी बहुत अच्छे वीडियो शूट कर सकता है। मैंने जब शुरू किया था तो मैंने 5,000 रुपए के एक स्मार्टफोन से वीडियो शूट करना शुरू किया था। उसके बाद मैं Xiaomi के Mi A1 से मैंने वीडियो शूट किए और अभी अभी हाल ही में मैंने Canon M50 लिया है। तो कैमरे से वीडियो क्वालिटी में फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है लाइट से। आप बहुत अच्छी सी लाइटिंग कर दीजिए तो आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और लाइटिंग सेटअप में भी ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। आप कई सारे बल्ब लगा सकते हैं और उसके आगे आप डिफ्यूज़र लगा सकते हैं या उस पर आप बटर पेपर लगा सकते हैं, बहुत अच्छी लाइटिंग हो जाएगी और उसके बाद आप वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप आउटडोर में वीडियो शूट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो क्वालिटी आती है। और नंबर 3 पे आता है कैमरा। तो दोस्तों, नंबर 1 प्रायोरिटी है ऑडियो, नंबर 2 प्रायोरिटी है लाइटिंग और नंबर 3 प्रायोरिटी है कैमरा। आपके वीडियो की ऑडियो क्वालिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप लाइटिंग पे ध्यान दीजिए, जहां भी आप शूट कर रहे हैं वहां पे लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इंडोर लाइटिंग नहीं कर सकते तो आप आउटडोर में शूट करिए। और तीसरी प्रायोरिटी है कैमरा। अगर ऑडियो अच्छा है, लाइटिंग अच्छी है तो कैमरा तीसरी प्रायोरिटी है। अच्छे ऑडियो और अच्छी लाइट में भी एक लो बजट कैमरा भी बहुत अच्छा वीडियो शूट कर सकता है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बाद में बड़े कैमरा भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे आपकी वीडियो क्वालिटी और बेहतर हो जाती है। अब आपने कंटेंट सोच लिया कि आपको क्या बनाना है, साथ ही साथ आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि कैसे बनाना है। आपने अच्छा माइक्रोफोन भी ले लिया, लाइटिंग भी कर ली और कैमरा, ट्राइपॉड सब सेटअप कर लिया। लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, जैसे कि टाइटल क्या रखें, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें, टैग्स कैसे डालें और ऐसी बहुत सी टेक्निकल चीज़ें हैं जो बहुत काम की हैं, वो सब आप कैसे सीखें। तो दोस्तों, वो सब सीखने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप YouTube की एक क्रिएटर्स एकेडमी है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं YouTube की एक क्रिएटर्स एकेडमी है। यहाँ पे YouTube के खुद के बनाए हुए वीडियो लेसन्स हैं और पूरी वेबसाइट है और ये बहुत ही रिसर्च करके बनाया हुआ है। तो अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं या अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है और अभी तक आप क्रिएटर्स एकेडमी पे नहीं गए हैं तो क्रिएटर्स एकेडमी पे ज़रूर जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। ये यूट्यूब के बनाए हुए खुद के लेसन्स हैं, इनको आप पढ़िए, आपको आपके चैनल को इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ टिप्स एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए। अब चूंकि 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे हो गए तो मुझे कैसा लग रहा है, मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अब और रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है कि मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊं और ज़्यादा टॉपिक को कवर करूं, जल्दी वीडियो बनाऊं। हालांकि मेरे चैनल पे सबको यही शिकायत रहती है कि मेरे वीडियो बहुत लेट आते हैं, लेकिन ये शिकायत मैं कोशिश करूंगा दूर करने की। लेकिन अच्छे वीडियो बनने में टाइम लगता है और वो टाइम मैं लगाऊंगा, बिकॉज इन द फ्यूचर जो यूट्यूबर्स अच्छे वीडियो बनाएंगे केवल वही चैनल सर्वाइव कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, जितना टाइम लगेगा मैं लगाऊंगा। जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में वीडियो क्वालिटी से मैं कंप्रोमाइज नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए अब मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई भी कर देता हूं। अब सबसे पहले समर्थ गुप्ता लिखते हैं कि आप कहां से हैं, आप किस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और आपकी एज क्या है। मैं यूपी से हूं और मैं कौन से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज करता हूं, मैं कई सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज करता हूं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर पॉइंट यूज करता हूं मैं और
लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस है उसे भी यूज़ करता हूँ, गूगल स्लाइड भी यूज़ करता हूँ। कोई भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी एज क्या है? मेरी एज 40 प्लस है। मैं 40 ईयर्स का हूँ। अभी जुलाई में मेरे 40 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बेटा है जो 8 साल का है और मेरी वाइफ एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल है। तो बस यही है मेरे बारे में, ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। और हिमांशु दंगवाल लिखते हैं कि आप कहाँ से हो, मैंने बता दिया। और आप कहीं स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते हो? नहीं, मैं किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा विचार है कि आगे चल के मैं विद्या विजन इंस्टीट्यूट के नाम से ही एक कोचिंग सेंटर खोलूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं यूट्यूब चैनल से ही खुश हूँ। अंकित पटेल लिखते हैं कि सर जी बस इतना चाहिए कि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। यू आर लेजेंड गॉड ऑफ कॉन्सेप्ट। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई गॉड वर्ड नहीं हूँ, मैं भी एक मामूली इंसान हूँ, कोई मैं गॉड वर्ड नहीं हूँ, ऐसा मत कहिए। हाँ, लेकिन ये मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि आप जल्दी सिलेबस कंप्लीट करिए। देखिए दोस्तों, अच्छे वीडियो को बनाने में टाइम लगता है और वो लगेगा। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। अगला कमेंट है, सर 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद आपका कितने सब्सक्राइबर का टारगेट है? देखिए, मेरे टारगेट बनाने से कुछ नहीं होता। मैं भी चाहता हूं कि मेरे चैनल पे मिलियन सब्सक्राइबर हो, लेकिन मेरे टारगेट बनाने से कुछ नहीं होता। ये तो आप लोगों का प्यार है कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, अब ये कितने बड़ी फैमिली हो जाएगी मुझे कुछ नहीं पता। मेरा फोकस केवल अपने वीडियो बनाने पे है। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, कितनी जल्दी बढ़ते हैं, 1 लाख कब होते हैं, 2 लाख कब होते हैं, 10 लाख कब होते हैं, मेरा उस पर फोकस नहीं है। मैंने ऐसा कोई टारगेट नहीं बना रखा कि अगले साल तक मुझे 2 लाख तक पहुंचना है या 5 लाख तक पहुंचना है। मेरा टारगेट है सिर्फ अच्छे वीडियोस बनाना। अब इसमें आयुष लिखते हैं, सर मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या किसी स्कूल टीचर है या ट्यूशन टीचर है? मैं बता दिया, मैं कोई स्कूल या ट्यूशन टीचर नहीं हूँ। आपकी एजुकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने फिजिक्स से बीएससी किया है और आपको ये जान के हैरत होगी कि ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं फिजिक्स की ट्यूशन लिया करता था। तब मैं फिजिक्स की ट्यूशन जरूर लिया करता था। मैंने मैथ कभी पढ़ाया ही नहीं। मैथ मैंने केवल इसी चैनल पे पढ़ाना शुरू किया। इससे पहले मैं फिजिक्स पढ़ाता था और क्लास 10 मैथमेटिक्स कंप्लीट करने के बाद इस चैनल पे मैं साइंस के वीडियोस भी डालूंगा। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। अगला कमेंट है फैजल अली का। ये लिखते हैं कि सर आप कहाँ से हैं और आज से 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो अब देखिए, मैंने बहुत बड़ी फ्यूचर प्लानिंग करना छोड़ दिया है। बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आज में फोकस करिए, जो टास्क आज आपके पास है उस पर आप फोकस करिए। 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, इसके चक्कर में मैं नहीं पड़ता और आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। YouTube से कितने सब्सक्राइबर और लाइक पे कितने पैसे मिलते हैं? तो मैं बताता हूं, सब्सक्राइबर और लाइक पे मिलते हैं 0, कुछ नहीं मिलता। YouTube पे जो एड्स आते हैं उन पे पैसे मिलते हैं और जो मेंबरशिप जो लोग लेते हैं उनके पैसे मिलते हैं। सब्सक्राइबर और लाइक का कोई भी पैसा नहीं मिलता। चलिए अगला क्वेश्चन है रवि सैनी का। ये लिखते हैं, सर जब आपने पहली वीडियो अपलोड की थी तो आपके कितने व्यू आए थे? आप यकीन मानिए, शुरू में मेरे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते थे। पहले 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में मेरे चैनल पे पूरे 1 साल का समय लगा था। 0 से 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने में 1 साल का समय लगा था और 1000 से 10,000 पहुंचने में सिर्फ 6 महीने का समय लगा था। तो बहुत ही कम व्यूज़ आए थे, लेकिन मैं उस पर फोकस ही नहीं करता था। मैं केवल अपने वीडियो बनाने पे फोकस करता था और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करता था। अगर आपके चैनल पे वीडियोस अच्छे हैं, आपका कंटेंट अच्छा है, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपके चैनल पे व्यूज़ भी आएंगे और सब्सक्राइबर्स भी आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।